बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चांद मुहर्रम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान। चांद मुहर्रम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान। घर में अज़ा खाना सजाती है माँ। करूँगा मोहतरम मोहतशम इज़्ज़त माब जी वकार खतीब आले मोहम्मद जनाब हसन रज़ा अलवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जिक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंदतर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तस्बीहुल मलाइका कुल्ले ईमान अली हक नारा हैदरी। हुज्जत दौरा अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़ि साद व फी कुल्लि साद मिन साअतिल लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। या सय्यदती या गीसीनी या मौलती अदरिकनी बिहक़्क़ि अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहियत वल इकराम अला सय्यदिना व सानिदिना व हबीबिना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। व औलादुहु तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन महदीयीन व लानतुल्लाह लिल कौमिज़ ज़ालिमीन काफ़िरीन मुनाफ़िकीन मुतकब्बिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्दारान रसूल व अहले बैत रसूल, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबानो, दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम तरीन खालिक हमारी इस बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह रहमत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमें इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन से बेहतरीन अज्र अता फरमाए। रब्बे कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदका में जितनी भी दुआएँ इस तैयब और ताहर ज़िक्र में मांगी जाएँ, मेरी पाक शहज़ादी पाक मुर्शदादी वो दुआएँ अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल भी फरमाएँ और मंजूर भी फरमाएँ। मालिक बानियान के हाज़रीन व हाज़िरात के रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। दुआ है जितने भी औलाद चल के आए हैं मालिक तुझे वास्ता बीबी रुबाब की उजड़ी झोली का, अगली दफ़ा या आएँ तो उनकी गोद में मातमी औलाद हो। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है तुझे वास्ता शाह खुरासान मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, उन्हें अपने ख़जाने से इतना नायत फरमा किसी कमीने के मोहताज ना हो। मेरे मालिक जो बीमार चल के आए हैं तुझे वास्ता सैयदुस साजिदीन मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी का, मालिक मौजज़ा दिखा इस पाक ज़िक्र से उठने से पहले शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा। मालिक हाज़रीन के रिज़्क़ इल्म और रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक हमारे उस इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा जो कारवान हुज्जत में मेरे कारवां की हैसियत से मौजूद, ताकि वो दुनिया को आके बताए कि अली वाजिब है अली मुस्तहब नहीं। जुमला दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद का लीजिए। दरूद सारे साहिबान बवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। इजाज़त है कि जिक्र शुरू किया जाए। मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें खुदा कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए काली कमली उड़ने वाले, कुम लैला इल्ला कलीला, रात को जागा कर मगर थोड़ा।
ये वो रसूल है जिसके नाज और नखरे अल्लाह कुरान में उठाता है, जिसे या अय्युहल मुज़म्मिल कह के मुखातिब करता है तो या अय्युहल मुदस्सिर कह के आवाज़ देता है। सरकार जिसे ताहा कहता है तो कभी से यासीन कहता है। ये वो रसूल है जो बग़र से इबादत सर्दी में उठता है तो जिब्राइल आके कलाई का बोसा लेके कहता है, अल्लाह बादस दरूद सलाम कह रहा है कि मैंने इबादत तेरी मुशक्क़त के लिए नहीं बनाई। मेरा हबीब रात को जागा कर मगर थोड़ा, जिसका रात को जागना और इबादत करना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, उसे गदीर की तपती धूप में कह रहा है अगर पहुंचाया ना। जिसका रात को जागना और इबादत करना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता, उसे गदीर की तपती हुई धूप में कह रहा है अगर पहुंचाया ना। यहाँ ना ताहा कहा, ना यासीन कहा, ना मुजम्मिल कहा, ना मुदस्सिर कहा। अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल, ए मेरा रसूल। मेरे अल्लाह यहाँ तूने ओहदे से क्यों बुलाया? अल्लाह ने कहा तुझे नहीं पता विलायत अली मुश्किल ही इतनी है। यहाँ रसूल को तनबीह करना पड़ गया। मेरा हबीब अगर ना पहुंचाया तूने रिसालत का कोई काम ना किया। इतनी जरूरी है विलायत अली के रसूल को भी ऐलान करवाना पड़ा। तो अल्लाह ने कहा अगर ना पहुंचाया तूने कुछ ना पहुंचाया। इधर रसूल ने ऐलान विलायत किया, रसूल का ऐलान विलायत करना था। कुछ लोगों ने कहा अली की विलायत का ऐलान हो गया, अब होगी अली की बैयत। अली की बैयत का वक्त शुरू हो गया। इन्होंने कहा हम नमाज इतनी तवील कर देंगे, हम इतनी लंबी नमाज पढ़ेंगे कि वक्त ही गुजर जाएगा। इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये नमाज पढ़ते रहे, इधर अली की विलायत का ऐलान हो गया था। लोग अली की बैयत करते रहे, ये नमाज तवील करते रहे। इधर बैयत होती रही, ये नमाज तवील करते रहे। बैयत होती रही, नमाज तवील करते रहे। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, लानत है ऐसे नमाजियों पे जो पढ़ नमाज रहे हैं लेकिन नमाज से गाफिल हो गए। जो नमाज भी पढ़ रहे लेकिन नमाज से गाफिल। मैं जुमला पढ़ूं, जो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन अली से गाफिल हो गए। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन अली से गाफिल हो गए। रसूल ने कहा या अली अंत मिस्लुल काबा, या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे की सी है। तू ऐसे है जैसी मेरी उम्मत में काबा है, तू ऐसे है जैसे मेरी उम्मत में काबा है। मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह हद हो गई, अपने भाई अली के फजाइल जरा सोच समझ के बयान किया कर। अगर काबा ये है तो चक्कर उसके क्यों कटवाता रहा? अगर काबा ये है तो तवाफ उसका क्यों कटवाता रहा? अगर काबा ये है हज उसका क्यों करवाता रहा? रसूल ने कहा नीचे बैठ, शर्म कर, तुझे नहीं पता वो काबा है जिसमें ये आया था, अली वो काबा है जिसमें वो आया था। या ये वो काबा है जिसमें वो आया, वो काबा है जिसमें अली आया था। अली 13 रजब को काबे में आए। 13 रजब अली का काबे में आना, 16 रजब मोहम्मद काबे में आए। मोहम्मद का काबे में आना, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह मोहम्मद ने अली को हाथों पे लिया, हाथों पे लेके कहा लहमों का लहमी व दम्मों का दम्मी व जिस्मों का जिस्मी, अंता मिन्नी व अना मिन का। या अली तू मुझसे मैं तुझसे, या अली तू मुझसे मैं तुझसे, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। अल्लाह ने कहा हद हो गई जिब्राइल, खर्चा सारा मेरा अली सारा मोहम्मद का, खर्चा सारा मेरा अली सारा मोहम्मद का। जल्दी से जाके मोहम्मद को कह दे इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसका चेहरा वजीउल्लाह है, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह है, इसके हाथ यदीउल्लाह है, इसके दोस्त रज़ी अल्लाह, इसके दुश्मन लानतुल्लाह। दोनों हाथ ऊंचे हैदरी, इसके दोस्त रज़ी अल्लाह, इसके दुश्मन लानतुल्लाह। अल्लाह कुरान में फिर कह रहा है फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ बंदा खुदा तू मेरी किस किस नेमत को जुटलाएगा? अगर तू तोलने पे आ जाए तो तेरे पास वो मीज़ान ही नहीं कि तू मेरी नेमतों को तोल सके। अगर तू गिनने पे आ जाए तो तेरे पास वो अदद ही नहीं कि तू मेरी नेमतों को गिन सके।
आज पूछा जाए मौलवी साहब ये कौन सी नेमतें हैं, मौलवी साहब कहते हैं ये अल्लाह ने तुझे रोटी नहीं दी, अल्लाह ने रहने का घर नहीं दिया। मैं यहाँ सरकार की तरफ मेहमान हूँ, यहाँ से चला जाऊं कभी वापस आऊं, पूछें सरकार वो आपको खाना खिलाया था वो खाना कैसे था, तो ये इनकी कमजरफी होगी। और जो ज़र्फों का मालिक हो वो हमसे रोटी कपड़ा और मकान का पूछेगा। या अल्लाह ये कौन सी नेमत, अल्लाह ने कहा अगर तू गिनने पे आ जाए तो तेरे पास वो अदद ही नहीं कि तू मेरी नेमतों को गिन सके। अल्लाह कहता रहता तो शिकमे मातर में था, रिहाइश तेरी माँ का पेट थी, न तुझे किसी की खबर थी न किसी को तेरी खबर थी। देख तेरा अल्लाह कितना करीम है, मैंने तुझे रिज्क वहां दिया जहां मेरे सिवा दे कोई नहीं सकता था। मैंने तुझे रिज्क वहां पहुंचाया जहां पहुंचाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह ने कहा मैंने तेरी शक्ल वहां बनाई जहां अंधेरा था, मैंने तेरा चेहरा वहां पे बनाया जहां अंधेरा था। अल्लाह ने कहा तू दुनिया में आया, तूने दुनिया में आने के बाद दुनिया के मुसव्विरों को देखना शुरू कर दिया। तूने कहा फलां मुसव्विर कितना प्यारा है, फलां मुसव्विर का शाहकार कितना प्यारा है। अल्लाह ने कहा तूने कभी जिंदगी में बैठ के ये बताया ही नहीं कि तेरा अल्लाह कितना बड़ा मुसव्विर, तुझे कभी मौका ही नहीं मिला, तूने कभी ये सोचा ही नहीं कि तेरा अल्लाह कितना बड़ा मुसव्विर है। अल्लाह कहता ठीक है तू इनकी मुसव्वरियत को लेके आ, मैं अपनी मुसव्वरियत को लेके आता हूँ। अल्लाह कहता है दुनिया का मुसव्विर जब भी कोई तस्वीर को बनाता है वो चार चीज़ों से तस्वीर को बचाता है। वो आग से बचाता है कहीं जल ना जाए, वो मिट्टी से बचाता है कहीं गर्द ना पड़ जाए, वो पानी से बचाता है कहीं गीली ना हो जाए, वो हवा से बचाता है कहीं फीकी ना हो जाए। अल्लाह कहता है दुनिया का मुसव्विर जिन चार चीज़ों से तस्वीर को बचाता है, देख तेरा अल्लाह कितना करीम है, मैं इन चार को मिला के तेरी तस्वीर बनाता हूं। देख तेरा अल्लाह कितना करीम है, मैं इन चार को मिला के तेरी तस्वीर बनाता हूं। अल्लाह कहता है तू जहां भी बैठा तूने यही कहा मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता, मेरी मां मुझसे बड़ा ही प्यार करती, मेरे बहन भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते। तूने किसी जगह ये बताया ही नहीं कि तेरा अल्लाह तुझसे कितनी मोहब्बत करता। अल्लाह कहता तुझे फुर्सत ही नहीं मिली, तू किसी जगह बताता कि तेरा अल्लाह तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता ठीक है तू इनकी मोहब्बतें लेके आ, मैं अपनी मोहब्बत लेके आता हूँ। तू इनकी मोहब्बतें लेके आ, मैं अपनी मोहब्बत लेके आता हूँ। अल्लाह कहता तू 4 साल का हुआ, तेरे बाप ने तुझ पे बस्ता लादा, तुझे स्कूल छोड़ के आया, तेरे उस्ताद से कहा इसे मार के पढ़ाना, इसे प्यार से पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है तेरी जिम्मेदारी है। तू 5 साल का हुआ, तेरी माँ ने लड़ना शुरू कर दिया। तू 6 साल का हुआ, भाई ने झगड़ना शुरू कर दिया। तू 7 साल का हुआ, बहन ने टोकना शुरू कर दिया। कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। अल्लाह ने कहा 4 साल की उम्र में जिन्होंने तुझ पे जिम्मेदारियों का बोझ लादा, तूने उनकी तारीफें तो की। देख तेरा अल्लाह कितना करीम है, मैंने जिंदगी के 7 साल तुझसे पूछा ही नहीं, तूने पढ़ी है नहीं पढ़ी, तूने रखा है नहीं रखा। अल्लाह या रसूल या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह कहता है मैंने जिंदगी के 7 साल तुझसे पूछा ही नहीं था, तूने पढ़ी है नहीं पढ़ी, तूने रखा है नहीं रखा। अल्लाह कहता है जैसे मेरी कदर बनती थी तुमने मेरी कदर की नहीं, जो मेरा हक बनता था तुमने वो अदा नहीं की। मैं यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए आया, मुझे हुक्म था मैं ना आता। कल मुझे चौधरी साहब कॉल करके कहता सरकार आप आए नहीं। मैं कहता चौधरी साहब आपने मेरी कदर ही नहीं की। चौधरी साहब कहते आप आते तो हम आपकी कदर करते, आए आप नहीं, कदर हमने नहीं की। मेरे अल्लाह आया तू नहीं, कदर हमने नहीं की। अल्लाह ने कहा मैं आया था तूने पहचाना नहीं था, मैं आया था तूने पहचाना नहीं था, मैं आया था तूने पहचाना नहीं था। मैंने कहा या अल्लाह तू कब आया था। अल्लाह ने कहा कभी पैकर मोहम्मद बन के आया, कभी अजमत अली बन के आया, कभी हिजाब सैयदा बन के आया, कभी हुस्न हसन बन के आया, कभी करीमी हुसैन बन के आया, कभी सईदा सज्जाद बन के आया, कभी बाकर के हिलम की सूरत में आया, कभी जाफर की सदाकत बन के आया, कभी बाबल हवाइज मूसा काज़म बन के आया, कभी रजा की रजा बन के आया, कभी तकावत की कभी तकी की तकावत बन के आया, कभी नकी की नकावत बन के आया, कभी हसन अस्कर की हैबत बन के आया। अल्लाह कहता है मैं आता रहा तो जुटलाता रहा, मैं दौर बदल बदल के आया तूने जुटलाया, मैं वक्त बदल बदल के आता रहा तू जुटलाता रहा। मैं कुरान में कहता रहा फबियजी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किस किस को जुटलाओगे। अल्लाह कहता है आखिर मैं 12वें की सूरत में गायब हो गया।
आखिर मैं गायब हो गया, घबराना नहीं, मैं फिर से आऊंगा। ये 14 अल्लाह नहीं, ये 14 अल्लाह का मजहर है। हम वहां जाते, हम ना रहते, वो वहां से यहां आ जाता, वो ना रहता। इसलिए उसने दरमियान में कुछ हस्तियां ऐसी रख दी जो हमसे लेते थे, दुआएं हमारी उस तक पहुंचाते रहे, जो उससे लेके हमें देते रहे। हैं वो भी नहीं, हैं ये भी नहीं। ये दरमियान में जो हस्तियां हैं इन्हें कहते हैं 14। और वसीला होना भी इतना पाक चाहिए जिसमें कोई ऐब ना हो। वसीला कहते ही उसे हैं जो हमारी दुआएं इल्तिजाएं पूरी ईमानदारी के साथ उस तक पहुंचाते रहे। मेरे मालिक अली मस्जिद में बैठ के खुतबा दे रहे थे। एक बंदा मेरे मालिक अली के पास आके कहने लगा, या अली ये जो सामने बंदा आया ये आपसे सवाल करना चाहता है। मेरे मालिक अली ने कहा, ये तो यहूदी है और यहूदी मुझसे सवाल करेगा, मैं इसके मुंह लगूं, अली का बनता ही नहीं। सहाबा ने कहा, नहीं या अली तू चैलेंज इसका कबूल कर, ये चैलेंज जो कर रहा है। मेरे मालिक अली ने कहा, अच्छा ये चैलेंज करने के लिए आया? उसने कहा हाँ। मेरे मालिक अली ने कहा, अच्छा ठीक है। हथेली पीछे की, मुट्ठी बंद की, सामने लाके कहा, बता मेरे हाथ में क्या, बता मेरे हाथ में क्या है। उसने अपनी किताबों के इल्म के साथ जानना शुरू किया। उसने कहा, या अली जब आपने अपना हाथ पीछे किया था, आपने फलां पहाड़ी के दामन से फलां परिंदे के अंडे को उठाया था, वो परिंदे का अंडा आपके हाथ में है। इतनी बात करना थी कि साहबा की नजर थी अली के हाथ में। अली हाथ खोले, अली के देखे हाथ में क्या है। मेरे मालिक अली ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खोलना शुरू किया। उसी परिंदे का अंडा मेरे मालिक अली के हाथ में था। ये देख के कहने लगा, बस या अली इतनी सी बात पे अली बना फिरता है। ऐसे मसले तो मैं भी बता दिया करता हूँ, ऐसे मसलों के जवाब तो मैं भी दे दिया करता हूँ। अभी ने क्या मुझे मौला माने, अभी ने क्या मुझे अमीर अल मोमिनीन माने। मेरे मालिक अली ने धीरे धीरे कूफे के मिंबर से सीने अबूर किए। मेरे मालिक अली ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, अच्छा जब घर से निकला था, इरादा लेके निकला था, तू अली को हरा लेगा। अली को हराना इतना आसान नहीं। अली को हराना चाहता है, इस संडे को वही रख जहां से मैंने उठाया था। दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी रख इस संडे को वहीं पे जहां से मैंने उठाया था। अब जो जवाब उस यहूदी ने दिया, यहूदी ने कहा, या अली जो मैंने किया ये आलिम करते हैं, जो तूने किया ये खालिक करते हैं। जो मैंने किया ये आलिम करते हैं, जो तूने किया ये खालिक करते हैं। किबला खुमैनी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि अली भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक। अली भी खालिक, अल्लाह भी खालिक। आगे उन्होंने फर्क बताया कि फर्क क्या है। सबसे पहले तालिब इल्मों ने पूछा, हद हो गई किबला, अल्लाह भी खालिक और अली भी खालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? किबला खुमैनी साहब ने कहा, आपने वो खुतबा मेरे मालिक अली का नहीं सुना जिसमें मेरे मालिक अली खुतबा देते हुए कह रहे कि मैं भी खालिक हूँ, अल्लाह भी खालिक, मैं भी खालिक हूँ, अल्लाह भी खालिक है, मैं भी खालिक हूँ, अल्लाह भी खालिक है। मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, हद हो गई या अली, तू भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक है, तू भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक है, फर्क क्या है? मेरे मालिक अली ने कहा, ये थोड़ा फर्क है, हम तुम्हारे खालिक हैं, वो हमारा खालिक। हम तुम्हारे खालिक, वो हमारा खालिक। मेरे मालिक अली खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते हुए मेरे मालिक अली ने ऊपर देखा। मेरे मालिक अली ने कहा, तुझ पे भी सलामती हो। साहबी परेशान हो गए, उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा, या अली कुछ भी नहीं, आपने किसे कह दिया तुझ पे भी सलामती हो? मेरे मालिक अली ने इशारा किया, एक परिंदा नीचे आया, परिंदे का नीचे आना था। मेरे मालिक अली ने कहा, इसने मुझे सलाम किया था, मैंने इसे जवाबन कहा तुझ पे सलामती हो। लोगों ने कहा, या अली ये कौन सा परिंदा है, हमने अब तक देखा नहीं, ये कहाँ रहता है, ये करता क्या है, ये खाता कहाँ से, पीता कहाँ से? अली ने कहा, इसे मैंने दी है इंसानी जबान, इससे पूछो ये क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ से खाता है, कहाँ पे पीता है। उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं प्रवास करता करता इतना दूर चला जाता हूँ, जब मुझे भूख लगती है मैं अली पे दरूद भेजता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है मैं अली के दुश्मन पे लानत करता हूँ। मुझे भूख लगे मैं इस अली पे दरूद भेजता हूँ, मुझे प्यास लगे मैं इस अली के दुश्मन पे बेशुमार लानत करता हूँ। एक लम्हा भी विलायत अली ना छोड़ना, एक लम्हे के लिए भी अज़ाए हुसैन पे समझौता ना करना, एक लम्हे के लिए भी सैयद की तौहीन ना करना, एक लम्हे के लिए भी बतूल के दुश्मन की इज्जत ना करना।
बेटा समझो, भाई समझो, मिंबर हुसैन से ये पैगाम देना मैं अपना मनसबी हक समझता हूं। शिया हो, चार चीजें अपने पास रखना। विलायत अली ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। पूछा था किसी ने, मौला ये लैलतुल कदर क्या है? मौला ने फरमाया एक रात। मौला फजीलत, मौला ने कहा वक्त पढ़ते हैं। मौला कोई और फजीलत, मौला ने कहा एक दफ़ा नमाज पढ़ो 1000 महीनों की नमाजों के बराबर। मौला कोई और फजीलत, मौला ने कहा एक दफ़ा तिलावत करो 1000 महीनों की तिलावतों के बराबर। मौला अगर मैसर ना हो, इंसान खो दे, मौला ने कहा परेशान क्यों होता है, यतीम के सर पे हाथ रख देना, लैलतुल कदर का सवाब मिलेगा। मौला अगर ये मौका ना मिले, मौला ने कहा हमसाये के साथ अच्छा सलूक कर लेना, लैलतुल कदर का सवाब मिलेगा। मौला अगर ये मौका ना मिले, मौला ने फरमाया तो शिया के दरमियान सुलह करवा देना, लैलतुल कदर का सवाब मिलेगा। मौला अगर ये मौका ना मिले, ये मौका ना मिले, ये मौका ना मिले, बतूल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने कहा सुनना चाहता है तो सुन, कुरान में लैलतुल कदर मेरी दादी ज़हरा का नाम है। रात को सोने से पहले मेरी दादी के दुश्मन पे लानत किया कर, सारी रात लैलतुल कदर का सवाब मिलेगा। रात को रात को सोने से पहले मेरी दादी के दुश्मन पे लानत भेजा कर, तुझे सारी रात लैलतुल कदर का सवाब मिले। एक लम्हे के लिए समझौता नहीं। पूछा था किसी ने मौला से, मौला अगर हम बीबी के दुश्मन पे लानत करने से पहले एक बार भी सोचें, मौला ने फरमाया जो हमारी दादी ज़हरा के दुश्मन पे लानत करने से पहले एक लम्हा भी सोचे, हम 14 उस पे लानत करते हैं। सिर्फ सोचे कि करूं या ना करूं, मौला फरमाते हम 14 उस पे लानत करते, क्योंकि हमारी दादी हैं हम पे भी हुज्जत। जो इन 14 पे हुज्जत हो उसे सैयदा कहते हैं, जिसका एहतराम ये 14 करें उसे फातिमा कहते हैं। बस अगर दुनिया समझ ले, बस अगर दुनिया समझ लेती हुसैन को, तो हुसैन करबला ना आता। मुझे बोल के बताओ, अगर किसी घर में कोई मौत हो जाए तो इतला देने वाला ये नहीं कहता तेरा भाई मारा गया, इतला देने वाला कहता है तेरा भाई बीमार है, कहीं मौत की खबर सुन के बहन मर ना जाए। वो बीबी जब अपने घर में आती है, कुछ मेहमान जनाजे के बाद चले जाते हैं, कुछ कुल के बाद चले जाते हैं, नहीं जाती तो उस घर से बेटी नहीं जाती। जब पूछा जाए बीबी तूने घर नहीं जाना, वो कहती है कैसे जाऊं घर, अभी तो मेरे भाई का चेहलुम भी नहीं हुआ। इतनी गरीब हो गई थी सैयदा 11 मुहर्रम भाई की लाश पे खड़ी होकर कहने लगी हुसैन दिल मेरा भी बड़ा था, मैं तेरा चेहलुम करबला करती, लेकिन हुसैन मैं क्या करूं। हुसैन नाने की उम्मत रस्सियां ले आई, हुसैन ज़ैनब गरीब हो गए। अल्लाह